स्टूडेंट्स, तो आज आप लोग के लिए न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं बाइनोमियल थ्योरम, जिसमें आप लोग को एक्सपेंशन बताया जाएगा। जैसे आप सपोज यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर रहा तो इसको आप लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही a प्लस बी टू द पावर 10 दे दिया गया, तो एक्सपैंड आप लोग कैसे करिएगा जनरल फॉर्म को, या फिर आप लोग एक सिंपल से एग्जाम्पल दे देते हैं, उसका जनरल एक्सपेंशन बता देते हैं बाइनोमियल थ्योरम का। जैसे यहाँ दे दिया गया a प्लस एक्स टू द पावर n, इसमें हम लोग का लिखने का तरीका है, इसको फर्स्ट मेथड लिखेंगे n कॉम्बिनेशन 0, c स्टैंड्स फॉर 0, और कोई भी एक्सपेंशन दे दिया तो उसका कॉम्बिनेशन 0 से शुरू होता है। तो n कॉम्बिनेशन 0, फर्स्ट टर्म दैट इज a टू द पावर आ जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस दैट इज n माइनस 0। सेकेंड टर्म x टू द पावर आ जाएगा, हम लोग यहाँ बेस में जो लिखा रहता है वहाँ पे आ जाएगा 0। नेक्स्ट टर्म ये nc0, फर्स्ट टर्म टू द पावर n माइनस 0, सेकेंड टर्म टू द पावर यहाँ पे आ जाएगा 0। नेक्स्ट टर्म आ जाएगा nc1, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट टर्म a टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर 1 प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 x टू द पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये एक्सपैंड हम लोग का होते रहता है। ये कब तक एक्सपैंड हो जाएगा? जब तक ये दोनों टर्म NCN हम लोग का दोनों से इक्वल नहीं हो जाता है। जैसे ही NCN लिख लीजिएगा तो फर्स्ट टर्म दैट इज A, और A का पावर में क्या आ जाएगा n माइनस n। नेक्स्ट टर्म सेकेंड टर्म आ गया है x, और ये x टू द पावर क्या आ जाएगा n। तो जब तक यहाँ शुरू हो जाएगा NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6 डॉट 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 अप टू NCN, ये दोनों टर्म हम लोग का इक्वल रहते हैं। या जिस एग्जाम्पल NCR हम लोग का होता है कॉम्बिनेशन में, और ये n का वैल्यू हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल्स टू r होता है। तो कहीं पे भी दे दिया गया तो ये 5 कॉम्बिनेशन 5 या फिर 5 कॉम्बिनेशन 4, ये हम लोग का सही मेथड है। या फिर अगर बोल दिया गया 4 कॉम्बिनेशन 5, ये ऐसा कभी हम लोग का पॉसिबल नहीं, ये जो अजम्पशन रहेगा ये गलत है। यहाँ NCN प्लस 1 तक नहीं जाएगा, इसको 4C5 नहीं लिख सकते, 5C4 तक ही हम लोग को स्टॉप करना है। ठीक है, तो ऊपर में आप लोग के लिए जनरल फॉर्म दे दिया गया, जनरल टर्म कैसे ब्रेक करना है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप लोग का ले लेते हैं। यहाँ लिख लिया गया a प्लस एक्स टू द पावर दे दिया गया 5। ठीक है, अब इसको अगर आप लोग एक्सपैंड करिएगा तो क्या आ जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 0। जैसे यहाँ पावर में दे दिया गया था NC0, फर्स्ट टर्म a टू द पावर n माइनस 0, यहाँ पे भी वैसे ही 5C0, फर्स्ट टर्म दैट इज a टू द पावर 5 माइनस 0 x टू द पावर 0 प्लस नेक्स्ट टर्म 5C0, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 1 a टू द पावर 5 माइनस 1। नेक्स्ट सेकेंड टर्म टू द पावर 1, नेक्स्ट आ जाएगा 5C2 a टू द पावर 5 माइनस 2 x टू द पावर 2 प्लस 5 कॉम्बिनेशन 2 a टू द पावर 5 कॉम्बिनेशन 3 a टू द पावर 5 माइनस 3 x टू द पावर 3। नेक्स्ट 5C4 a टू द पावर 5 माइनस 4 x टू द पावर 4। नेक्स्ट 5C5, अब यहाँ पे आ जाएगा a टू द पावर 5 माइनस 5 एंड x टू द पावर आ जाएगा हम लोग के पास 5। तो इसको एक्सपैंड करने का यही मेथड है। अब इसको आगे ब्रेक किए तो 5 कॉम्बिनेशन 1, आप लोग के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर रहा तो यहाँ पे 5 कैलकुलेटर में रहेगा n कॉम्बिनेशन r, उसके बाद आप लोग जैसे ही 0 पुट करिएगा तो 5 कॉम्बिनेशन 0 का वैल्यू होता है हम लोग के पास 1। ठीक है, तो कैलकुलेटर में साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप लोग पुट कर सकते हैं। 5 कॉम्बिनेशन 0 का वैल्यू होता है 1 इंटू a टू द पावर 5 माइनस 0 दैट इज a टू द पावर 5, और x टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या जाएगा हम लोग के पास 1, प्लस 5 कॉम्बिनेशन 1 इसका वैल्यू होता है 5 a टू द पावर 5 माइनस 1 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a टू द पावर 4, नेक्स्ट x टू द पावर 1। फिर यहाँ पे आ गया 5 कॉम्बिनेशन 2, 5 कॉम्बिनेशन 2 का वैल्यू होता है हम लोग के पास 10। अब जिनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है या फिर CBSE बोर्ड में हम लोग का कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, अगर नहीं रहा तो उसमें भी आप लोग 5 कॉम्बिनेशन 2 को बैक काउंटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 5 कॉम्बिनेशन 2 रहा तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 5 इंटू 4, नेक्स्ट
होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, यहाँ पे कैंसिलेशन करिएगा आ जाएगा 10। इसके साथ ही साथ यहाँ पे दे दिया गया 5 कॉम्बिनेशन 3, 5 कॉम्बिनेशन 3, तो इसको भी आप लोग क्या ब्रेक कर लीजिएगा 5 इंटू 4 इंटू 3। क्यों? क्योंकि आप बेस में देख लीजिए 3 नंबर्स दे दिया गया, तो ऊपर में हम लोग का 3 नंबर ही होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ 3 3 कैंसिल, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, दैट इज 5 इंटू 2 आ जाएगा हम लोग के पास 10। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे 5 कॉम्बिनेशन 2 का वैल्यू आ गया 10, a टू द पावर आ गया है 5 माइनस 2, दैट इज a टू द पावर 3 x टू द पावर 2। नेक्स्ट आ जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 3 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग के पास 10, यहाँ पे आ जाएगा 10 a टू द पावर 2 x टू द पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये वाला पार्ट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा वैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा हम लोग के पास प्लस प्लस, फिर यहाँ पे क्या आ गया था a स्क्वायर, ये आ गया। फिर नेक्स्ट 5c4, तो 5 कॉम्बिनेशन 4 का वैल्यू होता है हम लोग के पास 5 इंटू a टू द पावर 5 माइनस 1, दैट इज a x टू द पावर 4। नेक्स्ट प्लस 5 कॉम्बिनेशन 5 का वैल्यू होता है हम लोग के पास 1 इंटू a टू द पावर 5 माइनस 5, दैट इज a टू द पावर 0, और a टू द पावर 0 होता है हम लोग के पास 1। ठीक है, उसके बाद अब लास्ट टाइम हम लोग को क्या दे दिया गया है x टू द पावर 5। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना, 1 इंटू ए टू द पावर 5 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास a टू द पावर 5 a टू द पावर 4 इंटू x प्लस 10 x टू द पावर 3, सॉरी 10 a टू द पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10 a टू द पावर 2 एक्स क्यूब। तो यहाँ पे देखिए पहला टर्म में 5 का a टू द पावर 5 दे दिया था, a टू द पावर 4 a टू द पावर 3, तो पावर क्या हो जा रहा है फर्स्ट टर्म में एक एक करके डिक्रीज हो रहा है, और सेकेंड टर्म में पावर एक एक टर्म करके इंक्रीज हो रहा है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आप लोग का एक बेसिक से एग्जाम्पल लिए है, इसमें बोल दिया गया a प्लस बी होल स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लोग सब जानते हैं स्टूडेंट। अब यहीं पे अगर बोल दिया गया ये a प्लस बी होल स्क्वायर को अगर एक्सपैंड करना रहा यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन या फिर बाइनोमियल थ्योरम, तो इसमें हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पावर्स में कुछ भी दे दिया गया उसको 2 कॉम्बिनेशन 0, तो 2 कॉम्बिनेशन 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट टर्म 2 कॉम्बिनेशन 0, फर्स्ट टर्म आ जाएगा a टू द पावर में 2 माइनस 0 एंड सेकेंड टर्म b टू द पावर 0 प्लस नेक्स्ट टर्म ब्रेक हो जाएगा 2 कॉम्बिनेशन 1, फर्स्ट टर्म a टू द पावर 2 माइनस 1 b टू द पावर 1, नेक्स्ट टर्म 2c2 a टू द पावर 2 माइनस 2 b टू द पावर 2। अब यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन 0 का वैल्यू होता है हम लोग के पास 1, कोई भी कॉम्बिनेशन जैसे 2c0 100c0 1,00,000c0 सब कॉम्बिनेशन 0 का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ b टू द पावर 0 आ जाएगा 1, 2 कॉम्बिनेशन 1 का वैल्यू होता है 2, यहाँ पे a टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज a, और b टू द पावर 1 है हम लोग के पास, प्लस 2c2 का वैल्यू होता है हम लोग के पास 1, फिर आ जाएगा a टू द पावर 0 b स्क्वायर, तो यहाँ पे लास्ट टर्म आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूला हम लोग के पास इक्वल है ना स्टूडेंट। जैसे यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में ब्रेक किया और देख रहे वेरीफाई किए ये दोनों फॉर्मूला इक्वल है, तो ये एक्सपेंशन हम लोग का सही है। वैसे ही अगर एक और टर्म दे दिया गया a प्लस बी होल क्यूब दे दिया गया, अब यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोग के पास a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिखे। अब इसको यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन से अगर करना रहा हम लोग के पास, ठीक है। अब इसको फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, पावर्स में 3 दे दिया गया तो इसको लिख लेंगे 3 कॉम्बिनेशन 0, फर्स्ट टर्म a टू द पावर में क्या आ जाएगा 3 माइनस 0 दैट इज डायरेक्ट 3 लिख लेते हैं हम लोग, b टू द पावर क्या आ जाएगा हम लोग के पास 0, नेक्स्ट टर्म प्लस 3 कॉम्बिनेशन 1 a टू द पावर 3 माइनस 1 b टू द पावर 1, नेक्स्ट टर्म 3 कॉम्बिनेशन 2 a टू द पावर 3 माइनस 2 b टू द पावर 2, लास्ट टर्म 3 कॉम्बिनेशन 3
a टू द पावर 3 माइनस 3 b टू द पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई, 3 कॉम्बिनेशन 0 का वैल्यू होता है 1, a क्यूब इंटू बी टू द पावर 0 आ जाएगा 1, प्लस 3 कॉम्बिनेशन 1 का वैल्यू होता है 3 a स्क्वायर b, प्लस 3c2 का वैल्यू भी होता है हम लोग के पास 3 a टू द पावर 3 माइनस 2 आ जाएगा हम लोग के पास a, और नेक्स्ट टर्म b स्क्वायर, लास्ट टर्म 3 कॉम्बिनेशन 3 का वैल्यू होता है 1 a टू द पावर 0 b क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे a टू द पावर 0 आएगा और लास्ट टर्म आ जाएगा b क्यूब। तो ये दो फॉर्मूला हम लोग के पास इक्वल है, मतलब ये a प्लस बी होल फॉर्मूला अगर दे दिया गया क्यूब को तो एक्सपैंड कर सकते हैं या फिर एक्सपेंशन कर सकते हैं हम लोग यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेम। इसके अलावा अगर इसमें और भी कुछ पावर्स में दे दिया गया a प्लस बी टू द पावर 10 या फिर a प्लस बी टू द पावर 20, तो सबको सेम मेथड से हम लोग एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक और एक्सपेंशन लाए आप लोग के लिए 2x स्क्वायर बाई 3 माइनस 3 बाई 2x विद इन ब्रैकेट टू द पावर 4। तो इसको अगर आप लोग को एक्सपैंड करना रहा तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 4 कॉम्बिनेशन 0, फर्स्ट टर्म दैट इज टू द 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 3 टू द पावर 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 आ जाएगा 4। नेक्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x टू द पावर 0। यार यहाँ सेकेंड टर्म विथ साइन लेना है, विथ पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन रहा, दोनों साइन हम लोग को लिखना पड़ता है, ठीक है। 4 कॉम्बिनेशन 0, फिर आ जाएगा 4 कॉम्बिनेशन 1, फिर आ जाएगा फर्स्ट टर्म दैट इज फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर बाई 3 टू द पावर क्या आ जाएगा 4 माइनस 1, दैट इज 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3 माइनस 3 बाई 2x टू द पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 1 आ गया। नेक्स्ट 4 कॉम्बिनेशन 0, 2x स्क्वायर, सॉरी 4 कॉम्बिनेशन 2x स्क्वायर बाई 3 टू द पावर 4 माइनस 2 दैट इज 2। लास्ट टर्म आ जाएगा हमारे पास माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x टू द पावर 2, ठीक है। तो 4 कॉम्बिनेशन 2, तो यहाँ लास्ट टर्म में 4 कॉम्बिनेशन 3 और 4 कॉम्बिनेशन 4 भी रहेगा, तो 4 कॉम्बिनेशन 3 आ जाएगा हम लोग के पास 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4 माइनस 3 आ जाएगा हम लोग के पास 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x टू द पावर आ जाएगा 3। नेक्स्ट, और यहाँ लास्ट टर्म आ जाएगा 4 कॉम्बिनेशन 4 2x स्क्वायर बाई 3 टू द पावर आ जाएगा 4 माइनस 4 आ जाएगा हम लोग के पास 0 और माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x टू द पावर आ जाएगा हम लोग के पास 4। अब यहाँ पे सबको एक्सपैंड करेंगे तो 4 कॉम्बिनेशन 0 का वैल्यू होता है हम लोग के पास 1। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 टू द पावर 4, यहाँ ब्रेक कर लेते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू x टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4, और एनीथिंग टू द पावर 0 हो जाएगा हम लोग के पास 1 प्लस नेक्स्ट टाइम दे दिया गया 4 कॉम्बिनेशन 1, 4 कॉम्बिनेशन 1 का वैल्यू होता है हम लोग के पास 4। अब यहाँ पे आ गया है 2 टू द पावर 3 x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3। फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर नेगेटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव साइन में हम लोग का रहा तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे, तो नेक्स्ट टाइम में ये लाइन में नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन हम लोग का बाहर आ जाएगा, माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x टू द पावर 1 हम लोग के पास वैसे ही रहा, ठीक है। 4 कॉम्बिनेशन 2 का वैल्यू होता है हम लोग के पास, 4 कॉम्बिनेशन 2 को ब्रेक कर लीजिएगा, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 दैट इज 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, तो क्या आ गया हम लोग के पास 6। तो 4 कॉम्बिनेशन 2 का वैल्यू होता है हम लोग के पास 6, और यहाँ पे जब पावर ब्रेक कर लीजिएगा तो 2 स्क्वायर x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस और पावर में दे दिया इवन टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मिला 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे आ जाएगा 4 कॉम्बिनेशन 3, तो 4 कॉम्बिनेशन 3 का वैल्यू होता है हम लोग के पास 4, यहाँ पे आ जाएगा 2x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 3, और माइनस टर्म है, माइनस टर्म रहा तो ये माइनस को हम लोग विद इन ब्रैकेट में ही रहने देते, ये -3
टू द पावर 3 हम लोग के पास वैसे ही रहा, होल डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 और यहाँ पे एक्स क्यूब, और लास्ट टर्म हम लोग के पास आ गया है 4c4। 4c4 का वैल्यू होता है हम लोग के पास 1, ठीक है, और यहाँ एनीथिंग टू द पावर 0 हो गया हम लोग के पास 1, और लास्ट टर्म माइनस का पावर में दे दिया इवन टर्म तो आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 देन x टू द पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट लाइन, तो 2 टू द पावर 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 इंटू 2 टू द पावर 4 आ जाएगा हम लोग के पास 16, दैट इज 16 x टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4 हम लोग का आ जाएगा 81 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 2 क्यूब आ जाएगा 8, या फिर यहाँ पे हम लोग कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, ये 2 टर्म हम लोग इससे कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 2 टू द पावर 2 दैट इज 4, x का पावर कैंसिल हो गया, बच गया हम लोग के पास x टू द पावर 5, ये 3 का भी एक पावर कट गया तो 3 पावर 2 बचा और 3 टू द पावर 2 आ जाएगा हम लोग के पास 9, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा हम लोग के पास, यहाँ पे साइन आ गया नेगेटिव का, ठीक है। प्लस फिर यहाँ पे आप देख लीजिए और कैंसिलेशन, ये 2 द पावर 2 2 टू द पावर 2 कैंसिल, 3 टू द पावर 2 3 टू द पावर 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर 4 कैंसिल, तो आ गया हम लोग के पास 6x स्क्वायर प्लस नेक्स्ट हम देख लीजिए यहाँ पे माइनस टू द पावर ऑड टर्म रहा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए तो 2 इंटू 4 आ जाएगा 8 और 2 टू द पावर 8 आता है तो ये 8 कैंसिल, यहाँ पे भी हम लोग का ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में x बचा और 3 टू द पावर 3 आ जाएगा हम लोग के पास और यहाँ पे 3 है तो ऊपर में बचेगा 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर को हम लोग डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर में बच गया हम लोग के पास x प्लस, और यहाँ पे लास्ट टर्म में 3 टू द पावर 4 डायरेक्ट हम लोग 81 लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4 डैट इज हम लोग लिख सकते हैं 16, और लास्ट टर्म यहाँ पे x टू द पावर 4। तो ये एक्सपेंशन का फाइनल आंसर हम लोग का ये, और भी मल्टीप्लाई इसको होगा तो 16 कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन का 2 और सम्स लिए हैं आप लोग के लिए, तो x/3 प्लस 1/x टू द पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आप लोग ट्राई करिएगा, घर में कुछ भी डाउट रहा कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और इसके अलावा एक और सम्स ले लिए हैं आप लोग के लिए 2x प्लस 5y विद इन ब्रैकेट टू द पावर 5, तो इसको भी एक्सपेंशन करिएगा, 5 कॉम्बिनेशन 0, फर्स्ट टर्म टू द पावर आ जाएगा दैट इज 2x टू द पावर 5 माइनस 0, सेकेंड टर्म 5y टू द पावर 0, 5 कॉम्बिनेशन 1, 5 कॉम्बिनेशन 2, 5 कॉम्बिनेशन 3, ऐसे ही करके हम लोग का 5 कॉम्बिनेशन 5 तक जाएगा। तो ये 2 सम्स आप लोग होमवर्क घर पे ट्राई करिएगा, डाउट रहा कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।